हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखा था कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस है या किसी भी रिएक्शन में हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट करते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो सामने वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, वो हमने देखा था। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आपको उनको बैठ के रटना नहीं है, केवल समझ लेना है कि हाँ ये रिएक्शन इस टाइप की होती है। बस रिएक्शन देख के आपको पहचानना आना चाहिए और रिएक्शन को याद करने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी गिवन रेडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करते हो। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट टर्म है या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको आना ही चाहिए बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड होता है दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, फर्स्ट वन इज आयन इलेक्ट्रोड मेथड और सेकंड वन जो होता है आपका दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दो तरीके हैं, दोनों में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में और दोनों ही काम में आते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है या रेडॉक्स रिएक्शन को जो हम बैलेंस करते हैं वो हम दो मीडियम में बैलेंस करते हैं, एक एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट दैट इज इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, कि किसी भी एसिडिक मीडियम में हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम मतलब जिसमें H प्लस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिक मीडियम क्या होगा, जिसमें OH माइनस प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन एसिडिक मीडियम की, एसिडिक मीडियम में हम कैसे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी दैट इज KMnO4 प्लस Ki प्लस HCl, इट गिव्स यू MnCl2। ठीक है, KCl प्लस I2 प्लस H2, ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, देखिए रिएक्शन आपको याद रखनी है नहीं, रिएक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, रिएक्शन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम देखें ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस हमें करना पड़ेगा। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट में हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीके पढ़ते हैं कि लेफ्ट साइड में कितने एटम्स है उसको काउंट कर लो, राइट साइड में कितने एटम्स है उसको काउंट कर लो और उनको आपस में बराबर कर लो। वो ठीक है, सही तरीका है, लेकिन वो तरीका हम कब काम में लेते हैं, जब आपके पास रिएक्शन छोटी होती है, तब हम जल्दी से उस मेथड के जरिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन इस टाइप की जो बड़ी रिएक्शंस होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती है, उनको अगर आप ऐसे एटम को बैलेंस करके करोगे तो आपसे बैलेंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और चांसेस आपके बहुत कम होंगे कि आप ऐसे एटम को बैलेंस करके रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड काम में लेते हैं, ये दो जो मेथड है वो हम काम में लेते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी अलग अलग स्टेप्स है जिसमें हम क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 1, देखिए स्टेप नंबर 1 में आप क्या करो, सबसे पहले तो जो भी स्पेक्टेटर आयन है, जो भी स्पेक्टेटर आयन से उनको रिमूव कर दो किसी भी रिएक्शन से। स्पेक्टेटर मतलब, स्पेक्टेटर क्या होता है, जो दर्शक होता है, जो मतलब देखने का काम करता है, बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। इस रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयन कौन होगा, वो आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको आपको स्टेप नंबर 1 में क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, बाकी की आपको रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जितने भी एटम्स हैं उनके लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। पोटेशियम +1, Mn +7, ऑक्सीजन -2। ये आप ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, के पोटेशियम +1 होगा, आयोडीन -1, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। ये लेफ्ट साइड के ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। यहाँ अगर हम बात करें Mn +2, Cl -1, K +1, Cl -1, I2 अपनी नेचुरल फॉर्म में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। क्लियर है, ये हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब देखिए आप कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, वही आपका क्या होगा, स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, तो यहाँ हमें देखने पर पता चलता है कि एक तो K+ जो यहाँ दिख रहा है, एक K+ यहाँ पर है, ये K+ जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसको आपने को हटा देना। सेकंड थिंग Cl- का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसको भी आप हटा दीजिए। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन को हटाना है आपको, ठीक है ना, आयंस को हटाना है। अब इसमें आप कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मत हटाना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी नहीं हटेगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 में है, यहाँ पर भी -2 में, तो आप सोचो कि ऑक्सीजन को हटा दें, नहीं, केवल और केवल आयंस को हटाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रहने दीजिए, क्योंकि रिएक्शन आपकी उन्हीं से बैलेंस होती है। ठीक है, उनको अगर आपने हटा दिया तो फिर तो रिएक्शन होनी ही नहीं है। ठीक है, रिएक्शन कभी आप बैलेंस कर ही नहीं पाओगे। तो जो नॉर्मल आयंस हैं उनको हटा दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रहने दीजिए। ठीक है, चलिए, तो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर आयंस from the redox reaction। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए जो बचता है आपके पास वो लिखते हैं हम, क्या बचेगा आपके पास, MnO4 माइनस प्लस, यहाँ पे बचेगा I-, क्योंकि I- यहाँ पर है, ये 0 चेंज हो रहा है, वो रहेगा। K+ को हमने हटा दिया, प्लस Cl को हटा दिया, H+ रहने दिया, क्योंकि H+ क्या है आपका एसिडिक मीडियम है, तो H+ तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके MnCl2, ये रहेगा, इसको भी हटा देते हैं। चलिए Cl -1 में है ना, तो Mn2 प्लस KCl पूरा हट जाएगा, I2 बचेगा, और साथ में बचेगा आपका वाटर, दैट इज H2O। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपकी क्या होगी, फर्स्ट स्टेप पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये एक आयोनिक फॉर्म में बन चुका है, ये जो रिएक्शन है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आयोनिक फॉर्म में। क्लियर है, सभी पर आयंस आ गए केवल और केवल। ठीक है, सो स्टेप 1 क्या है, रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर आयंस फ्रॉम द रेडॉक्स रिएक्शन एंड convert the reaction into ionic form। आयोनिक फॉर्म में आप क्या करो, उसको कन्वर्ट कर दो। क्लियर है, ये आगे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपकी स्टेप 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप 2 के बारे में। किसके बारे में, स्टेप 2 के बारे में। ठीक है, तो स्टेप 2 मैं ऊपर लिखूँगा,
आप क्या कीजिए, तब तक पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास आयोनिक फॉर्म बनी हुई है रिएक्शन, आपकी कौन सी फॉर्म है ये? आयोनिक फॉर्म। इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक होगा या दो हाफ में इसको स्प्लिट करेंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और एक होगा रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ वो पार्ट होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन हाफ वो पार्ट होगा जहाँ पर रिडक्शन होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ स्प्लिट द रिएक्शन into two parts या two halves, that is oxidation half and reduction half। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें देखना है इनमें से ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। Mn +7 से कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब ये कौन सा पार्ट होगा आपका? रिडक्शन हाफ होगा, ठीक है। I- -1 से कहाँ जा रहा है? 0 में, तो ये आपका कौन सा पार्ट होगा? ऑक्सीडेशन हाफ होगा। क्लियर है? चलिए H+ और H2 को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको हम लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बचेगा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? I-, -1 से कहाँ जा रहा है? ये I2 में जा रहा है, ठीक है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पर है आपका -1, ठीक है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है। सेम इसी तरह हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन ऑफ MnO4-। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयंस को भी बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी है। I- I2 में कब कन्वर्ट होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ I2 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज ट्वाइस I- गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब I- 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ये I2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से MnO4- किस में कन्वर्ट होगा? Mn2+ में। ये +7 से कहाँ जा रहा है? +2 में। इसका मतलब इसने क्या किया होगा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तभी ये +2 में गया होगा। +7 से +2 में 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, +2 में चला गया, ठीक है। तो ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ और ये होगी आपकी रिडक्शन हाफ, ठीक है। H+ H2O बाद में बैलेंस हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस तरह से बैलेंस करते हैं कि वो आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? 2 के साथ। तो होगा क्या, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके राइट साइड में। जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो आपके नेट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, 10 इलेक्ट्रॉन राइट में, कैंसिल, ठीक है। क्योंकि आपकी जो बैलेंस रिएक्शन है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेना है। कभी भी बैलेंस रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स तो आते नहीं है, आप तो केवल नंबर को ही क्या करते हो? बैलेंस करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को तो बैलेंस करते नहीं हो। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे? वो आपको देख के कैंसिल आउट करना पड़ेगा कि हाँ किस में कितने कम है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इंटू 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में आपके 10 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इन दिस रिएक्शन there is exchange of 10 electrons from, 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, I माइनस से, क्योंकि I माइनस 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वही 10 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आपका MnO4 माइनस। ठीक है, तो फ्रॉम I माइनस टू MnO4 माइनस। ठीक है, इसको हम N भी बोल देते हैं कभी कभी। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और वो किसके इक्वल है, 10। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपके आगे काम आती रहेगी। ठीक है ना, 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम इन चीज़ों को काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये काम में आती रहेगी, आप सीखते रहोगे। ठीक है, तो एक तो हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरा क्या हो गया आपके पास, रिडक्शन हाफ। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 लिखते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं दोनों रिएक्शंस को। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, नाउ ऐड दी ऑक्सीडेशन हाफ and reduction half, such that the electrons are get cancelled। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए, आपके कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2i माइनस इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10i माइनस। ठीक है, प्लस लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो 2 MnO4 माइनस। ठीक है, राइट साइड में क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया I2 तो 5i2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया Mn को तो Mn2 प्लस, ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस। ये आपके पास क्या आ गई, स्टेप नंबर 3 में रिएक्शन आ गई है। ठीक है, दैट इज ट्वाइस के MnO4 माइनस प्लस 10 की है, गिव्स यू ट्वाइस Mn2 प्लस प्लस 5i2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेप 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप 4 के लिए, और स्टेप 4 के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे बैलेंस एटम्स को। स्टेप नंबर 4 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर किसी रिएक्शन में ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो आप उनको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ बैलेंस दी एटम्स, नाउ बैलेंस दी एटम्स other than hydrogen and oxygen, other than hydrogen and oxygen। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10i माइनस है, यहाँ पर भी 5 इंटू 2 10i है, 2Mn है, यहाँ पर भी 2Mn है, मतलब ये ऑलरेडी आपकी बैलेंस है, इसमें अब आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो जैसे कभी कोई बैलेंस करने के लिए आप लिखो और ये रिएक्शन आ जाए, तो आपको बैलेंस करना हो तो 2Mn ये बैलेंस है, I2 इधर 10 है, इधर 2 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो दूसरी कोई रिएक्शन है उसमें बैलेंस नहीं हो, तो इस टाइप से आपको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे,
नाउ बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन add the required number of H2O molecules। अब अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जहाँ पर ऑक्सीजन कम है वहाँ पर क्या करो, जितने ऑक्सीजन कम है उतने नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल आपको ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन ऐड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O molecules। एंड फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस करनी पड़ेगी। फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन ऐड द required number of H प्लस आयंस। आप क्या करो, जहाँ H प्लस जितने कम पड़ रहे हैं हाइड्रोजन वहाँ पे उतने ही H प्लस को क्या कर दो, ऐड कर दो, एसोसिएट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए एक बार आप क्या कीजिए, स्टेप 4 तक लिखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप 4 में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। देखिए स्टेप 4 की अगर हम रिएक्शन लिखें, दैट इज 10I माइनस प्लस 2MnO4 minus, it gives you 5I2 plus 2Mn2 प्लस, ये हो गया आपकी रिएक्शन। यहाँ हो गया आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सारे एटम बैलेंस, ठीक है। अब हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 4 × 2 8 है, राइट साइड में एक भी नहीं है, तो आप क्या करो 8H2O को ऐड कर दो, क्लियर। अब हाइड्रोजन लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में कितना है 8 × 2 16, तो 16 यहाँ पर ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे H प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो H प्लस ऐड होगा, ठीक है। अब ये आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। आपने ये ऐड कर दिया है और आपने ये ऐड कर चुके हैं। इसके बाद भी आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक क्या करना है कि आपके जो बैलेंस रिएक्शन है उसमें आयंस भी क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अगर कभी किसी रिएक्शन में आपके एटम तो बैलेंस हो जाए और आयन पे जो चार्ज है वो बैलेंस नहीं हो, तो वो आपकी रिएक्शन गलत होगी। आपको चार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जो चार्ज है, बैलेंस चार्ज, वो दोनों पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड इन लास्ट या डायरेक्ट लिख लीजिए, एंड नाउ बैलेंस दी चार्ज ऑल्सो। चार्ज भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं नहीं होता है तो इसका मतलब आपने पुरानी जो स्टेप है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, गलती की है, तभी आपका लास्ट में चार्ज बैलेंस नहीं होगा। अदरवाइज आपने बैलेंस रिएक्शन लिखी है तो आपका चार्ज क्या होगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। लेफ्ट में हम चार्ज देखें, एक I माइनस पे एक माइनस चार्ज है, 10 पे -10, MnO4 उस पर माइनस चार्ज है एक मोलिक्यूल पे, तो 2 पे -2, तो 10 12 और 2 12, माइनस का 12 चार्ज और प्लस 16 है, तो मतलब यहाँ पर +4 चार्ज रहेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल। यहाँ पे +2 चार्ज है, 2 मोलिक्यूल है, तो इस तरफ भी आपका +4 चार्ज है। मतलब चार्ज क्या है आपके पास, दोनों तरफ सेम है चार्ज, ये भी और यहाँ पर भी चार्ज +4 है, दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में जो हमने उठाए थे स्पेक्टेटर आयन, उनको क्या करो अपनी अपनी जगह पर फिर से रख दो, ठीक है। नाउ क्योंकि जिसको जहाँ से उठाया उसको वापस वहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ पुट द स्पेक्टेटर आयन
again on their places, ठीक है। तो देखिए आई माइनस, यहाँ से हमने क्या उठाया था, के प्लस उठाया था, तो हमने के आई लिख दिया, ठीक है। MnO4 माइनस से क्या उठाया था, के उठाया था, तो ट्वाइस के MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 16 Cl उठाया था तो HCl आ गया, 5 I2 रहेगा, ट्वाइस Mn, यहाँ से भी हमने Cl उठाया था तो ट्वाइस MnCl2 हो जाएगा, ठीक है। के MnO4 माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि के प्लस लग चुका है, और लास्ट में 8H2। ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। और एक और चीज़ हमने उठाई थी, दैट इज KCl, वो बैलेंस नहीं किया हमने, ठीक है। KCl वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अब KCl को आप बैलेंस कर लो, लास्ट में क्लोरीन या तो पोटेशियम से, K से, या फिर Cl से बैलेंस कर सकते हो, किसी से भी बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर Cl है 16 है, यहाँ पर Cl हो गए 4, तो आप वहाँ कर दो 12, तो आपके 12 के वहाँ पे है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 के यहाँ पे और 10 के, तो 12 के, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। 12 के हो गए, आई हो गया यहाँ पे 10I, यहाँ पे 10I2 हो गया, 10I हो गया, के हो गया, Mn2 हो गए, ऑक्सीजन आपके 8 हो गया, वहाँ पर भी 8 है, हाइड्रोजन 16 है, तो ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी एसिडिक मीडियम में आयंस के जरिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए क्या करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये, इसे नोट कीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको ट्राई करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और ट्राई कीजिए। H2 भी मान लीजिए, पोज करके ट्राई कीजिए। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी स्पेक्टेटर आयन तो आपको मैंने पहले ही हटा दिए हैं, ठीक है। आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दिए, आप लिखिए ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, Mn+7 से जा रहा है +2 में, तो यहाँ तो हो रहा है रिडक्शन। आयरन Fe+2 से जा रहा है +3 में, यहाँ क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन आएगी, Fe2+ चेंजेस टू Fe3+, और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, मतलब ये लूज करेगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन हाफ सेल के बारे में, रिडक्शन हाफ के बारे में, रिडक्शन हो रहा है MnO4 का, तो MnO4 माइनस चेंजेस टू Mn2+, +7 से कहाँ जा रहा है +2 में, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। अब ऐड कीजिए 5 Fe2+ प्लस ये ऐड करता हूँ मैं, MnO4 माइनस गिव्स यू 5 Fe3+ प्लस Mn2+, ठीक है।
अब हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करेंगे, तो 5Fe 5Fe Mn बैलेंस है, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, 4H2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो आप लिख दीजिए 4H2, ठीक है। 4 2 जा 8H+, यहाँ ऐड कर दीजिए 8H+, ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। लास्ट में फाइनल चेक कर लीजिए चार्ज, 5 × 2 10 और 8 18 हो गए प्लस वाले, और यहाँ पे आ गया एक माइनस वाला, तो +17 चार्ज यहाँ पे रहेगा। 5 3 15 और 2 +17 यहाँ पर रहेगा, मतलब चार्ज भी क्या है आपका बराबर है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। आई होप यही आई होगी आपके पास आंसर में, ठीक है। चलिए, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप नोट कीजिए, दोबारा हो सके तो ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। तो बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं बेसिक मीडियम में, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ये तो थी एसिडिक मीडियम में, अब हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग। देखिए, बहुत इजी है, अगर आपको एसिडिक मीडियम में आ गई है तो बेसिक मीडियम में और इजी तरीके से आ जाएगी। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं, Cl2 प्लस KiO3 प्लस KOH, इट गिव्स यू KCl प्लस KiO4 प्लस H2, दैट इज वाटर। आपको मान लो ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, और किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो सिंपल है, अगर आपने एसिडिक मीडियम में कर रखी है और आपको आता है तो आप बेसिक मीडियम में कर लोगे, ठीक है। इसके लिए जो स्टेप है, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, दैट इज, सबसे पहले तो आप क्या करो, किसी भी मीडियम में पूछे एसिडिक या बेसिक, आप सबसे पहले रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। फर्स्ट, बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद देखना है जो भी करना है, एसिडिक मीडियम में पूछा है तो वही आंसर हो जाएगा, बेसिक मीडियम में पूछा है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, देन एड OH माइनस आयंस इन बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, OH माइनस आयन को ऐड करना है बोथ साइड, और कितने ऐड करोगे, जितने H+ आयन प्रेजेंट होंगे। ऐड OH माइनस आयन्स इन बोथ साइड इक्वल टू दी नंबर ऑफ H+ आयन्स, ठीक है, एंड देन ऐड H+ एंड OH माइनस आयन्स टू फॉर्म H2O, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रिएक्शन दी हुई है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए, स्पेक्टेटर आयन को हटा देते हैं, ये K+ स्पेक्टेटर आयन है, K+ +1, ये भी +1 है, इसको हटा दो आप। तो रिएक्शन क्या होगी, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस, इट गिव्स you Cl माइनस प्लस
IO4 माइनस प्लस H2O। क्लियर है? चलिए अब हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ से, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। अब देखिए क्लोरीन 0 पर है और 0 से जा रहा है आपके कहाँ पर, -1 पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। आयोडीन यहाँ +5 ऑक्सीडेशन में है और यहाँ पर है +7, तो आयोडीन +5 से जा रहा है +7 में, मीन्स यहाँ क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? चलिए तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या आएगा आपके पास, दिस IO3 माइनस है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि K हटेगा K प्लस, तो IO3 माइनस आएगा, तो IO3 माइनस गिव्स IO4 माइनस, ठीक है, ये +5 में है, ये +7 में, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, ठीक है। रिडक्शन हाफ क्लोरीन का, Cl2 0 से कहाँ गया, Cl माइनस में, बैलेंस करेंगे ट्वाइस Cl, ठीक है, तो 0 से गया -1, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, और Cl2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है। इस रिएक्शन को आप कर दीजिए बैलेंस, IO3 माइनस प्लस Cl2 IO4 माइनस प्लस ट्वाइस Cl माइनस, ये अपनी आई अब तक की बैलेंस रिएक्शन। इसको अभी और हम आगे देखते हैं, इसको एक बार आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे वापस बताता हूँ। क्लियर? चलिए देखिए, ये मैं नेट रिएक्शन फिर से लिखता हूँ, दैट इज IO3 माइनस प्लस Cl2 गिव्स यू IO4 माइनस प्लस ट्वाइस Cl माइनस, ठीक है। तो देखिए आयोडीन और क्लोरीन को बैलेंस कर लो, आयोडीन 1 है, Cl 2 है, बराबर। अब हम बैलेंस क्या करेंगे, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, मतलब 1 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ आप ऐड कर दीजिए किसको, H2O को, प्लस H2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, 2H प्लस आप ऐड कर दीजिए। ये रिएक्शन हो गई आपकी किस में, एसिडिक मीडियम में। बैलेंस इन एसिडिक मीडियम हमें किस में पूछा है, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में मैंने क्या पॉइंट लिखा है, सेकंड, कि सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस ऐड कर दो दोनों साइड, जितने H प्लस हैं उतने, ठीक है। 2 H प्लस है तो दोनों तरफ 2 OH माइनस क्या करो आप ऐड कर दो, IO3 माइनस प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस 2 OH माइनस, सिंपल। इट गिव्स IO4 माइनस प्लस 2 Cl माइनस प्लस 2 H प्लस पहले से थे, हमने ऐड किए 2 OH माइनस। H प्लस और OH माइनस आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ट्वाइस H2O। यहाँ पे एक H2O है तो एक माइनस हो जाएगा, वहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, केवल सिंगल H2O बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, IO3 माइनस प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस OH माइनस गिव्स यू IO4 माइनस प्लस ट्वाइस Cl माइनस प्लस एक H2O यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा
सिंगल H2O। और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बैलेंस इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। चार्ज हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस है नहीं है। यहाँ पे एक माइनस चार्ज, दो माइनस चार्ज, टोटल है -3 चार्ज। यहाँ पे एक माइनस, दो माइनस, यहाँ पे -3 है, मतलब रिएक्शन आपकी बैलेंस है। एक आयोडीन, एक आयोडीन। ऑक्सीजन है 3 to 5, 4 + 1 5, बैलेंस। Cl2 Cl2 है, हाइड्रोजन दो है, दो हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं इन बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। और लास्ट में जो आपने स्पेक्टेटर आयन हटाए थे उनको आप क्या करो, एसोसिएट कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बैलेंसिंग करनी है किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक है। स्पेक्टेटर आयन कौन से थे, यहाँ पर आप एसोसिएट कर दोगे। मैं ग्रीन से लिखता हूँ, आप एक स्टेप नीचे लिख लेना, ठीक है। I- से क्या आ जाएगा, KiO3 + Cl2 + twice KOH, it gives you KiO4 + KCl twice + H2O, ठीक है। यही रिएक्शन थी आपकी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। Cl2 + KiO3 + twice KOH gives you twice KCl, KiO4 twice plus KiO4 + H2O, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। घर पे ट्राई करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ये आपको ट्राई करना है किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। बेसिक मीडियम में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ClO2 + H2O2 + OH-, ठीक है। ClO2 + H2O2 + OH-, it gives you ClO2- + H2O + O2, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। क्लियर है। आप आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हमने बात की अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम, ठीक है। और हमने अपना फर्स्ट मेथड देखा, दैट इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, अपने सेकंड मेथड, दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फिर दोनों मेथड को आपको सीखना है और अपने अनुसार ट्राई करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस दोनों से हो जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।